अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। दिन भर के समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। समाचारों का शुभारंभ एक सावधानी भरे समाचार से। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पहचान की है, जिसका नाम C.1.2 रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस नए वेरिएंट में कई म्यूटेशन देखे गए हैं, जो कि आने वाले समय में भयावह स्थिति ला सकते हैं। कोविड-19 के इस स्ट्रेन को 13 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांतों में पाया गया है। साथ ही इसे कांगो, मॉरिशस, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में भी पाया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि वायरस के म्यूटेशन के चलते संक्रमण के केस में वृद्धि हो सकती है। इस वायरस में चकमा देने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है, अर्थात ये वायरस आपको कब लग जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा, और जब स्थिति गंभीर हो जाएगी तब रोगी को बचाना काफ़ी संकट भरा कार्य होगा। इस म्यूटेशन को सर्वप्रथम WHO ने भी चिंताजनक बताया था। कोरोना का C.1.2 वेरिएंट C.1 परिवार का है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस की पहली लहर के लिए उत्तरदायी है। दक्षिण अफ्रीका में 2020 के मध्य में वायरस संक्रमण की पहली लहर देखने को मिली थी। इस स्ट्रेन में चीन के वुहान में पहली बार पाए गए वायरस के अनुपात 44 से 50 म्यूटेशन देखे गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी इस बात का परीक्षण चल रहा है कि टीका लगवाने वालों और न लगवाने वालों पर यह वेरिएंट कितना प्रभावी है। नया स्ट्रेन अभी सिर्फ 100 जीनोम में पाया गया है, जो कि चकमा देने के लिए पर्याप्त है। तो अभी रहें सावधान, क्योंकि तीसरी लहर के अतिरिक्त अभी चौथी, पांचवी एवं छठी लहर भी आ सकती है। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना के नए मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सतर्कता और सावधानी बढ़ा दी गई है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पुनः जागरूक किया जा रहा है। घर से बाहर निकलने पर मास्क की अनिवार्यता और भीड़भाड़ वाले स्थानों से परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे के पश्चात बाजार बंद हो जाएंगे एवं सड़कों पर अनावश्यक घूमते लोगों के साथ सख्ती की जा सकती है। चेतावनी के दृष्टिगत रात 9 बजे से ही पुलिस टीम हूटर बचाकर अथवा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को 10 बजे तक घर जाने की अपील करेगी। इसके साथ ही अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने का काम भी जारी है। बच्चों के लिए पीकू और पीकू जैसी विशेष चिकित्सा सुविधाएं हों अथवा ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड की बढ़ोतरी, एक व्यवस्था की पड़ताल करते हुए सभी आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू का प्रभाव कम नहीं हो रहा है। यहां पिछले 10 दिनों में 32 बच्चों समेत 39 लोगों की मृत्यु हो गई है। डेंगू के कहर को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 6 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने भी अस्पताल का दौरा कर सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा है। अभी तक इन बच्चों में डेंगू एवं वायरल के लक्षण ही मिले हैं, किंतु कोरोना का लक्षण किसी भी बच्चे में नहीं पाया गया है। अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के पश्चात अब उन लोगों पर संकट मंडरा रहा है जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों की सहायता की थी। तालिबानी आतंकी पागलों की तरह ऐसे लोगों को खोज रहे हैं। उनके घरों के बाहर नोटिस भी चिपकाई गई है और समर्पण करने को कहा गया है। तालिबान ने धमकी दी है कि यदि किसी ने समर्पण नहीं किया तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। उधर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर तालिबान के आधिपत्य एवं अमेरिकी सैनिकों के लौट जाने के पश्चात जम्मू कश्मीर में 6 आतंकी संगठनों के 25 से 30 आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ कर आए हैं। इन आतंकवादियों के घुसपैठ के पश्चात यहां के 60 युवा लापता बताए जा रहे हैं। ये युवक घर पर किसी आवश्यक कार्य का बहाना बनाकर बाहर गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। सेना के अधिकारी ऐसे युवकों को मुख्यधारा में वापस लाने की अपील कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार लगभग 300 आतंकवादियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के कैंपस पर पुनः डेरा जमा लिया है। वहीं तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के उपरांत सोशल मीडिया पर तालिबान को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अधिकारी ऐसे हर सोशल मीडिया अकाउंट की निगरानी कर रहे हैं। और अब समाचार अफगानिस्तान से। डेडलाइन से एक दिन पूर्व ही 30 अगस्त को अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट से वायुसेना का C-17 ग्लोबल मास्टर पर सवार हो अमेरिका के लिए उड़ान भर गया। इसी के साथ 2 दशक से चला आ रहा अमेरिका और अफगानिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया। सबसे अंत में मेजर जनरल क्रिस विमान में सवार हुए और देखते ही देखते उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिस प्रकार से अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला है, ठीक उसी प्रकार कभी रूस भी अफगानिस्तान से बाहर निकला था। उस समय बोरिस ग्रोमोव रूसी सेना के आखिरी कमांडर थे जिन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा था। उस समय उनके हाथों में फूल लिए एक फोटो पर अत्यंत चर्चा हुई थी। रूस की सारी सेना ने फ्रेंडशिप ब्रिज के मार्ग से होते हुए उज्बेकिस्तान के तरमेज में प्रवेश किया था। इधर अमेरिकी सैनिकों के जाने के पश्चात काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के आतंकियों का आधिपत्य हो गया।
पूरे अफगानिस्तान में स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हुए तालिबानी आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इधर अफगानिस्तान छोड़ने के पश्चात भी अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने तालिबान से कहा है कि यदि आप शासन करना चाहते हैं तो आपको नागरिकों की पूर्ण स्वतंत्रता एवं सुरक्षा देनी होगी। अमेरिका ने काबुल दूतावास तो खाली कर दिया है, किंतु वह अभी कतर से ही अफगानिस्तान में नए राजनीतिक मिशन को आरंभ करेगा। ब्लिंकन ने 200 छूटे हुए अमेरिकी नागरिकों को भी शीघ्र वहां से निकाले जाने का आश्वासन दिया है। उधर अमेरिकी सेना की वापसी के तुरंत पश्चात तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों का यहां से जाना संसार के लिए एक सबक है, किंतु हम अमेरिकी और संसार के सभी देशों से मित्रता एवं राजनीतिक संबंध बनाए रखना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 जजों ने पहली बार एक साथ शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इनमें 3 महिला न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं। माना जा रहा है कि इनमें से एक महिला जज नागरत्ना भी हैं, जो 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त जस्टिस PS नरसिम्हा भी हैं, जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहे हैं। वो भी 2028 में चीफ जस्टिस बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में एमराल्ड कोर्ट के स्थित ट्विन टावर को 3 माह के अंदर गिराने का आदेश दिया है। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के इन टावरों को गिराने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दिया था। सुपरटेक ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत के अनुसार एमराल्ड टावर के लिए ग्राहकों से अनुमति नहीं ली गई थी। कोर्ट ने होम बायर्स को 12% ब्याज के साथ पूरी धनराशि रिफंड करने का भी आदेश दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के इतिहास में कभी भी युद्ध के मैदान से अमेरिकी सैनिकों को इस तरह से वापस नहीं आना पड़ा जैसा कि अफगानिस्तान में इस बार हुआ है। ये युद्ध 2 दशक पूर्व 9/11 हमले के पश्चात आरंभ हुआ था। ट्रंप ने सभी सैन्य उपकरणों जिनका मूल्य 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है, उन्हें भी अमेरिका वापस लाने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि कम से कम बम को तो बाहर निकालना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई की आशा नहीं की जा सकती है जैसा कि बाइडेन ने किया है। दूसरे नेताओं ने भी बाइडेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि 200 अमेरिकी नागरिकों को जो इस समय अफगानिस्तान में छोड़ दिए गए हैं, यदि उन्हें कुछ भी होता है तो इसका पूरा उत्तरदायित्व बाइडेन का होगा। इधर अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पश्चात तालिबान ने अमेरिका द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र और सैन्य साजो सामान पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, जिनकी संख्या लाखों में बताई जा रही है। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर आसमान में युद्धक विमान तक तालिबान के कब्जे में हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अमेरिकी सैन्य उपकरण तालिबान के जखीरे में कैसे पहुंच गए और अमेरिका ने उसे रोका क्यों नहीं। अभी तालिबान के पास एयरक्राफ्ट 33 Mi-17 विमान, एयरफोर्स के 43 MD-530 हेलीकॉप्टर, 4 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 23 सुपर दुकानों विमान अफगानी सेना को दिए गए थे, जिसे अमेरिका ने वहीं छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त लगभग 6 लाख हथियार एवं 76,000 से अधिक सैन्य वाहन एवं 208 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हैं। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 20 हल्के हमलावर विमान A-29 के अतिरिक्त 18 इंटेलिजेंस सर्विलेंस विमान भी अमेरिकी सेना ने छोड़ दिए हैं। 110 सैन्य हेलीकॉप्टर भी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से अपने साथ नहीं ले जा सकी, किंतु काबुल एयरपोर्ट पर आखिरी सैन्य विमान के उड़ने से पूर्व ही अमेरिका ने वहां उपलब्ध विमानों, सशस्त्र वाहनों एवं हाईटेक रॉकेट डिफेंस सिस्टम को डिसेबल कर दिया। इसका अर्थ ये है कि अब ये विमान एवं रॉकेट डिफेंस सिस्टम कभी भी न संचालित हो सकेंगे, न ही विमान उड़ान भर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डे पर 70 एमरैप बख्तरबंद वाहन एवं 27 हमवीज वाहन भी डिसेबल कर दिए गए हैं, जिनका मूल्य $10 लाख से भी अधिक बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार रोधी C-RAM सिस्टम भी छोड़ा है, जिसका प्रयोग एयरपोर्ट को रॉकेट हमले से बचाने के लिए किया गया था। इसी सिस्टम के कारण सोमवार को इस्लामिक स्टेट की ओर से 5 रॉकेट हमले के पश्चात भी काबुल एयरपोर्ट सुरक्षित रहा, किंतु जाते जाते इंटरसेप्ट सिस्टम को भी डिसेबल कर दिया गया है। अब आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर आगामी समय में और भी भीषण संकट मंडरा सकता है। जबकि ISIS के द्वारा काबुल एयरपोर्ट पर पुनः रॉकेट हमला हुआ तो काबुल एयरपोर्ट को हवा में उड़ने में देरी नहीं लगेगी। राजस्थान में नागौर स्थित श्री बालाजी के पास मंगलवार सुबह भीषण हादसे में मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मृत्यु एवं 6 घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नोखा बाईपास के पास एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हुई। इसके पश्चात हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सभी मृतक MP के उज्जैन जिले के घटिया पुलिस स्टेशन के गांव सज्जन खेड़ा व दौलतपुर के निवासी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM राहत कोष से
दुर्घटना में अपने प्राण गंवाने वाले पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने और घायलों की चिकित्सा कराने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन एवं बलदेव में शीघ्र ही मांस और शराब की बिक्री बंद करने का आदेश दिया गया है। इन सभी व्यवसाय में लगे लोगों को दूसरा कारोबार दिया जाएगा। 4 वर्ष पूर्व 2017 में यहां की जनता की मांग पर मथुरा एवं वृंदावन नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर निगम का गठन कर यहां के 7 पवित्र स्थलों को राजकीय रूप से तीर्थस्थल घोषित किया गया। तीर्थस्थल घोषित होने के पश्चात शराब एवं मांस से जुड़ी वस्तुएं बेची नहीं जा सकती। तो बस इतनी सी बात में आज के समाचारों में बस इतना ही। आपको हमारे समाचार कैसे लगे और आप इस मंच पर किस प्रकार के समाचार देखने में रुचि रखते हैं, कृपया अपनी राय और सुझाव हमारे akhandmanthan@gmail.com पर दे सकते हैं। आपने हमारे बुलेटिन को देखा, इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार, नमस्कार। किंतु यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, हृदय से आभार।